हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ढेर सारा। तो सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। और ये ईद से 2 या 3 दिन पहले का वीडियो है। वही टाइम की वजह से हमेशा की तरह लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पर हम जा रहे थे अनारकली, कुछ शॉपिंग नहीं, बहुत सारी शॉपिंग करनी थी और ये अनारकली का स्टेशन था। अच्छा, ऐसे मतलब हमेशा ऑरेंज ट्रेन पे आना हमें आसान लगता है, तो कोशिश यही होती है कि हमेशा ऑरेंज ट्रेन से ही आएँ। और अफ्तारी का टाइम हो चुका था, क्योंकि हम मतलब अफ्तारी से काफ़ी टाइम पहले निकले थे, ताकि फिर एकदम से थोड़ा पहले रश कम रहता है ना, और उसके बाद भी थोड़ा रश कम रहता है। तो हिना मेरे साथ थी, और यहाँ पे एक चिकन तवा कढ़ाई ली थी, और साथ में कबाब मसाला लिया था। क्योंकि उसको यहाँ का ये जो अनारकली की फूड स्ट्रीट है ना, इधर का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यही था ना कि फिर रात भर पता नहीं कितना टाइम लग जाए शॉपिंग करते करते, तो ठीक है पहले अच्छे से खाना ले लो। और यहाँ पे दूसरी मतलब सब्जियाँ वगैरह भी मिल ही जाती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कोशिश करो तो मिल ही जाता है कुछ ऐसा खाने को भी। तो बस फिर हमने खाना वाना खाया, और फिर उसके बाद फिर से कपड़ों का इतना आज था ना, क्योंकि बस 2-3 दिन ईद पे रह गए थे, तो इतना ज़्यादा था कि बहुत, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे कर पाऊँगी, कैसे होगा। लेकिन बस बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, यहाँ पर बहुत सारे सूट अच्छे लग भी रहे थे, कुछ मुझे अच्छे नहीं भी लग रहे थे, लेकिन मैं यही सोचती थी ज़रूरी तो नहीं ना जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वो किसी और को पसंद ना हो, है ना। जैसे बहुत ये ताम झाम वाले कपड़े अब मुझे अच्छे नहीं लगते, और बहुत ये जो थोड़ा चुभने वाले होता है ना, कुछ लेसेस ऐसी होती हैं कि जिसको मतलब वो समझ सकते हो ना, कुछ सॉफ्ट वाली नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उनको ये फील नहीं होता। और बस मैं जल्दी जल्दी बस माप देख रही थी, जो मुझे जिस तरह के ऑर्डर थे कि मीडियम में इतना कपड़ा भेजना है, लार्ज में इतना भेजना है, एक्सेल में इतना भेजना है। तो बस मैं देख रही थी, और थोड़ा कभी भी जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिए थे मैं उनको थोड़ा बहुत दिखा भी देती थी, और बस वही जल्दी से ले रही थी, और रश भी था। और यहाँ पे अनारकली में ये है कि आपको हर तरह का कपड़ा मिलेगा। एक होता है ना कि हर तरह के पैसे के लिहाज से, मतलब बहुत महंगा भी मिलेगा, नॉर्मल भी मिलेगा, सस्ता वाला चाहोगे तो वो भी मिलेगा। तो इसी तरह हमें भी हर तरह का ही लेना था, और यहाँ पर मुझे कुछ खुशों का भी ऑर्डर था। अनारकली के खुसे तो स्पेशल होते हैं, लेकिन इस शॉप पे मुझे इतने खुस्से नहीं पसंद आए। हाँ, पर मैंने अपने लिए ज़रूर लिया है, मुझे ये वाला खुस्सा बहुत पसंद आया था, तो मैंने ले लिया। हालांकि मैं बहुत, ये जो होता है ना, क्योंकि खुस्सा तो बिल्कुल फ्लैट होता है ना, तो मैं ऐसा जूता ऐसा चप्पल नहीं पहन सकती। लेकिन ये खुस्सा मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगा ना, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, एक आध बार पहन के ही सही, तो शौक तो पूरा हो ही जाएगा ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद ये वाला सूट था। इस तरह के सूट ना, सच मानो, हाँ ठीक है, ईद है, फंक्शन है, अच्छे तो ऐसे ही लगते हैं, लेकिन मुझे इनका इसका जो दुपट्टा था ना, ये जैसे होता है ना, अकड़ा अकड़ा था, जो सर पे भी नहीं टिकता। और बस फिर इसी में भी मतलब इस डिज़ाइन में भी 3-3 4-4 सूट, जितने भी कलर थे ना सब निकलवा लिए। और ये जो मस्टर्ड और ब्लैक था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर दुपट्टा इसका वैसा ही था। तो खैर, और बस इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। और अच्छा, मुझे ना कुंदन के जो क्लचर है ना, जैसे ब्राइडल भी यूज़ करते हैं, वैसे पार्टी पे भी, शादियों पे भी, लड़कियां भी, उनके लिए भी बोला गया था। और उससे पहले मुझे ये वाले पर्स नज़र आ गए। मैंने अपनी फ्रेंड की बेटी के लिए लेना था, क्योंकि मैंने इसके लिए फ्रॉक्स कपड़े लिए थे, और उसके साथ जैसे होता है ना, पिन्ने सर पे लगाने वाली सारी चीज़ें ले ली थी, लेकिन एक पर्स रह गया था। और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इधर से ही मिल गया। और लेकिन यही पर्स मून मून मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा था। और वही बात है ना कि अनारकली में बहुत अच्छे रेट, मतलब मुनासिब रेट बोला जा सकता है, मिल जाती है। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें लेनी है तो यहाँ आना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और ये है वो है कुंदन के क्लचर, जो मुझे बोला गया था, और ये अच्छे लगते हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इनका क्या, ये लेकिन लिए नहीं है, ये मैंने सिर्फ इनका दिखाने के लिए वीडियो बनाया था, जिनको मैंने भेजना था। और इसका क्या रेट था, शायद 5 5 हज़ार था, 5 5 हज़ार बोला था। क्या पता, जब
लेते तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाना था। और ये जी वही कश्मीरी कश्मीरी चूड़ियाँ इतनी वायरल हुई हैं, इतना पता नहीं लोगों को, लड़कियों को इतना क्रेज़ है ना इन चूड़ियों का। तो इसका बहुत सारा ऑर्डर था और जितने भी कपड़े लिए हैं ना, जितने भी कपड़े हर सूट के साथ ये सेट हमने बनवाए हैं। अम, और हमें मतलब ये सेट पड़ रहा था, मतलब उस हिसाब से ना, अगर आप क्या बोलते हैं 800 का, 1000 का, अगर मतलब थोड़ी ज़्यादा चूड़ी लगवाते हो उस हिसाब से। और ये भी हमें काफ़ी मुनासिब मिल चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा चूड़ी ली थी, बहुत ज़्यादा। तो पता ये चूड़ियाँ अच्छी हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन जब मैंने इनके बारे में कुछ पढ़ा तो फिर मैंने सोचा यार क्या फ़ायदा है ना, मतलब वैसे भी तो इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं तो इन्हीं को क्यों पहनना, है ना। तो आप लोग भी ज़रूर देखना कि मैं या फिर बात करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे मैं हर बार हर चक्कर में अपने लिए सूट देखती थी, ईद का सूट। वैसे तो मैंने नॉर्मल कपड़े ले ही लिए, लेकिन एक होता है ना स्पेशल ईद के लिए कुछ अच्छा सा सूट लूँ। और हर बार सोचती थी या और लेती भी थी, और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि वो ऑर्डर में ही निकल जाता था और मैं फिर से रह जाती थी। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैंने ले भी लिया, लेकिन बस किसी वजह से फिर से वो निकल गया। और यहाँ पे ना हम नारकली की दूसरी पुरानी नारकली किसी को बोलते हैं ना, वहाँ पे आई। यहाँ पर मुझे वो एक कॉपी होती है ना, नए नए पैसों वाली, है ना, नोट जिसको बोलते हैं। तो ईदी के लिए, जैसे हम बच्चों की ईदी के लिए लेते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती हूँ। अच्छा लगता है ना जब हम किसी को ईदी दें, तो वो तो स्पेशल यहाँ पर होते हैं। तो मैं वो लेने आई और साथ ही मुझे पे ये प्राइस बाउंड है। मैं इनको देखने लग गई, मैं इनके बारे में भैया से पूछने लग गई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा पूछ रही थी और वो बोले थे कि आप पूरी कापी, मतलब वैसे तो आप जितना चाहो 2 4 5 6 अपने जिस हिसाब से आप ले सकते हो, लेकिन अगर पूरी कापी लो तो फिर ज़्यादा चांस होते हैं। मुझे इतना नहीं पता, मेरा दिल बहुत था कि हाँ ठीक है ले लेना चाहिए। अभी तो नहीं, खैर अभी तो पहले ही इतना खर्चा हो चुका था, तो आने वाले टाइम पे लेकिन अगर जो भी अगर किसी को पता है, कोई वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताना। भैया बोले थे अगर मतलब आपका वो जो होता है ना वो ना भी निकले ना प्राइस, तो आपको पैसे कभी भी आप इसको पैसे वापस ले सकते हो। तो मुझे तो इतना नहीं पता था। खैर यहाँ पर फिर हमने वो जो नए नए नोटों वाली कॉफ़ी ली तो और फिर इतना थक चुके थे, टाइम बहुत हो चुका था। और यहाँ पे जितने भी लोग अनारकली आते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे बहुत सारे फ़लूदा वाले हैं। और हम हमेशा 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 जब भी हमारा वापसी का रास्ता होता है ना, तो हम ज़रूर पीते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दवाओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।